हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। इस टाइप के प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके आधार से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। टावर की लगभग ऊंचाई है। देखिए अच्छा प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आपने 9th और 10th में देखिए किए भी होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए क्या दिया है भाई, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन, एक टावर ये हमने बना लिया, ठीक है। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण इसके आधार से, आधार ये है, आधार से 25 मीटर दूरी, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई 25 मीटर। 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है भाई, 60 डिग्री ये देखिए बन गया। अब उन्होंने अगली बात भाई क्या कही थी, इस टावर की लगभग ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली ऊंचाई हमको निकालनी। ये मान ली हमने h। अब आपको पता चलेगा इसमें क्या होता, देखिए लंब बट्टे आधार के इसमें होता है 10 में। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, ठीक है, h बट्टे 25। 10 60 के मान कितना होता है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसका मान होता है √1/√3 नहीं होता है, √3 ही मान होता है इसका, ठीक है, √3 ही 1/√3 33 का मान होता है, h बटे 25। h का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, h का मान निकल के आ जाए 25√3। और ठीक है, √3 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, देखिए क्योंकि इसमें वैल्यू रखी गई है तभी तो मान दिया गया कंप्लीट। तो 25 गुणे √3 की वैल्यू होती है 1.73 के अराउंड होती है। तो भाई 25 या 75 के 5 हासिल लगे, देखिए कितने हो जाए, 25 या 75 के 5 हासिल लगे 7, 25 सत्ते 175, 175 और 7, 175 और 7 182 के 2 हासिल लगे 18, 25 कम 25 और 18 कितने हो जाएंगे 43। 43.25 के अराउंड में आना चाहिए। 43.3 हमें दिया गया है, हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए एक निश्चित संख्या प्रणाली में 11,509 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल के रूप में 71 और शेषफल के रूप में 7 प्राप्त होता है। भाजक क्या है, देखिए अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, ठीक है, भाजक गुणे क्या होता है भागफल, ठीक है, भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है, शेष और फल। अब हमारा क्या देखिए, भाज्य कितना दिया है 11,509, ठीक है, डिवाइडेंड भाजक क्या दिया है, देखिए भाजक क्या दिया है हमारा, कितना दिया है, कहाँ गया, भागफल के रूप में 71। भाजक हमने मान लेते हैं हमको x है, ठीक है, मान लिया। भागफल कितना दिया है 71, ठीक है, क्वाड्रेंट कितना है 71 प्लस शेषफल कितना है 7। ये 7 हमारे उधर के लिए पहुंच जाए तो इधर कितना बचेगा 11,502 बचेगा। इधर क्या बचेगा, x सिर्फ बचेगा, अपॉन में हमने 71 से इसको भाग दे देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा x = 162, यानी कि 162। हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, जलाल, अमित और फिरोज साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। जलाल अमित की तुलना में 4 गुना निवेश करता है तथा अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 निवेश करता है। देखिए सबसे पहले क्या मानते हैं इन्होंने, क्या बताया, जलाल अमित की तुलना में 4 गुना। अमित का मान लेते हैं x है, अमित का हमने मान लिया x है, ठीक है, x निवेश किया है। तो भाई जलाल ने कितना किया होगा, जलाल के लिए j लिख लिया, जलाल ने भाई कितना किया होगा 4x, ठीक है। अगला भाई क्या दिया, अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 करता है। तो यहाँ पे हमको मानना चाहिए था फिरोज का सबसे पहले मान लें, क्योंकि अमित का फिर अलग मान निकल के आएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं किसका, फिरोज ने भाई कितना किया, फिरोज ने भाई किया है, मान लेते हैं x, ठीक है। तो अमित कितना करेगा, अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/5 करता है। तो अमित भाई कर रहा है x का 3/4, 3/4। अब उन्होंने क्या बताया था भाई, जलाल कर रहा है अमित का भाई 4 गुना, अमित का 4 गुना, अमित का तो भाई ये है, तो x गुणे 3/4 और गुणे क्या हो जाएगा 4 गुना, 4 से 4 कट जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x। तो फिरोज का कितना है x, अमित का है 3x/4, अब इसका जलाल का कितना निकल आया 3x, ठीक है। अब उन्होंने कहा है वित्तीय वर्ष कर अंत में
कुल अर्जित लाभ 19,000 रुपये है। जलाल का हिस्सा कितना है? जलाल का हिस्सा कितना है भाई? जलाल का हिस्सा कितना है? अभी देखिए तुरंत निकालना है। पहले तो इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस यहीं पे लगा लेते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा। देखिए 4 तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 4 3 7, 7 और 4 3 12, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 7, 7 और 12 कितना हो जाएगा 19, 19 एक्स हो जाएगा बटे 4। देखिए अब बराबर कितना 19,000, ठीक है, 19,000, 19,000 की 4 से मल्टी 19 चौक 76, या 19 से 19 काट दे, 19 एकम 19, ठीक है, 19 एकम 19। एक्स का मान हो जाएगा 4,000, एक्स का मान हो जाएगा 4,000, ठीक है। एक्स का मान 4,000 निकला है, तो उनने किसका पूछा है? जलाल का पूछा है। जलाल का भाई कितना है 3x, तो 4 तियाँ 12 हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स का मान रखते हैं तो 4 तियाँ 12, 12,000 रुपये। ए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए 1/2 दी गई है, अगली दी गई है 2/3, अगली दी गई है 7/12। देखिए भाई यहाँ पे एलसीएम इसका क्या निकल के आया 12, तो यहाँ पे भी 12 बनाने के लिए 1/2 है भाई, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर भी 6 से हो जाएगी। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे भी भाई 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 4 से कर देंगे। यहाँ पे तो 7 है ही है, यहाँ पे 12 है ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 6 से एक निकल के आएगी 6/12, अगली निकल के आएगी 8/12, अगले निकल गया 7/12। तो भाई आपको दिख गया होगा भाई, देखिए नीचे बेस तो मतलब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले नंबर भाई 1/2 हो जाएगी, अगले नंबर पे ये वाली हो जाए 7/12 वाली। 7/12 का मतलब है 7/12, 7 क्या है 12 ही है, ठीक है। अगली क्या हो जाएगी भाई 2/3 हो जाएगी, ये वाली 8/12 वाली, ठीक है। तो ये हमारा किस में दिया है 1/2, 7/12 और 2/3। सी वाले ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित की सही अभिव्यक्ति है। देखिए प्रश्न अच्छा है, इस टाइप के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। 1 2 6 और 3 6 के ऊपर वार लगाए। देखिए इस टाइप के प्रश्न आपने देखे कैसे किए होंगे। पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा नीचे 3 9, ठीक है। 2 डिजिट का वार लगाए तो इसके लिए 2 0, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 6 3 6 बचेगा भाई, जब पॉइंट हटाएंगे तो ठीक है, इसलिए तो नीचे ये बड़ा। माइनस क्या होता है, जिसके ऊपर बार नहीं लगाया वो माइनस करते हैं, 1 2 6 माइनस हो जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा 12,510, ठीक है। अपॉन क्या बचेगा 99,900, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ऊपर क्या बचा 12, देखिए ऊपर क्या बचेगा 12,51, अपॉन क्या बचेगा भाई 9,900, ठीक है, 9,900 बचेगा, 9,990 बचेगा भाई, ठीक है। 9 से ये भी कट जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, 3 और 5 35, 9 तियाँ 27, यहाँ बचेगा 8 और 1, 9 ने 81, 139, यहाँ पे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, तो यानी कि 139/1110, 1110 ए वाला ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।